Hey there, you're listening to The Quint. अहिंसा को हथियार बनाकर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सभी ने उन्हें याद किया। लेकिन एक खबर जो 30 जनवरी को ही आई, उसने दिल्ली ही नहीं देश को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस रास्ते पर हैं। दिल्ली के जामिया इलाके में सीएए और एनआरसी के खिलाफ छात्र रैली कर रहे थे। तभी जामिया की सड़कों पर एक शख्स बंदूक लहराता हुआ निकला और उसने प्रदर्शनकारियों की तरफ गोली चला दी। इस हमले में जामिया का एक छात्र घायल हो गया। वो लगातार बंदूक लहराता रहा। जी हां, ये सब हो रहा था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, और वो भी कई पुलिस कर्मियों के सामने। आप सुन रहे हैं द बिग स्टोरी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। क्विंट हिंदी पर हम बिग स्टोरी पॉडकास्ट में एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि खबर का जायजा इस तरीके से लिया जाए कि आप खबर के हर पहलू से वाकिफ हो सकें। आज के बिग स्टोरी में हम बात करेंगे दिल्ली के जामिया इलाके में हुए गोलीकांड पर। हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। क्विंट रिपोर्टर गर्विता जामिया इलाके में मौजूद थी। हम उनसे समझेंगे कि जब ये घटना हुई तब वहाँ क्या हालात थे। पुलिस डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, बट उस इंसिडेंट के बाद करीब 10 और पुलिस वैन्स आई, करीब 5 से 6 एम्प्टी पुलिस की बसेज आई। आपको सुनाएंगे कि पूरी वारदात पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। अभी उसको अप्रहेंड कर लिया गया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। तमाम तथ्य और डिटेल्स मिलने के बाद ही उसके बारे में हम कुछ साझा कर सकेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात दिल्ली में क्यों बने, और आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है तो इस घटना का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। पे केजरीवाल ने फौरन जवाब दे दिया, कहते हुए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालते क्यों नहीं। लौटते हैं आज के पॉडकास्ट पर। दिल्ली के जामिया इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। उसी जामिया की सड़कों पर एक शख्स आज बंदूक लहराते हुए घुस गया, जय श्री राम के नारे लगाए और गोली चला दी। इस हमले में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक छात्र जख्मी हो गया। गोली चलाने वाले की पहचान हो गई है। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि गोली चलाने वाले ने साफ साफ चीख चीख कर कहा था कि ले लो तुम अब आजादी। इसके बाद उसने गोली चला दी। हमारे साथ मौजूद है क्विंट की रिपोर्टर गर्विता, जो जामिया इलाके में वारदात के तुरंत बाद वहां मौजूद थी। पुलिस डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, बट उस इंसिडेंट के बाद करीब 10 और पुलिस वैन्स आई, करीब 5 से 6 एम्प्टी पुलिस की बसेज आई। 2 वाटर कैनन्स थे वहाँ पे। हर एक पुलिस ऑफिसर के पास टीयर गैस इक्विपमेंट था। तो डिप्लॉयमेंट तो उस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा हो गई और पूरा बैरिकेड कर दिया था। जामिया का जो वो पूरा रोड था वहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। किसी को ना वहाँ से अंदर जाने दे रहे थे और ना ही प्रोटेस्टर्स को अंदर से बाहर आने दे रहे थे। वहाँ पर होली फैमिली हॉस्पिटल भी है लेफ्ट में, वहाँ पर भी सिर्फ पेशेंट्स को ही जाने दे रहे थे अंदर, रिलेटिव्स भी जाना अलाउड नहीं थे। तो पूरा एरिया उन्होंने वो कॉटन ऑफ कर दिया था। और अभी भी उतना ही पुलिस डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है। प्रोटेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। जबकि जामिया के इमाम भी वहाँ पर आए थे। जामिया के इमाम ने बोला कि हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा शांत हो जाएं और प्रोटेस्ट को थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन जामिया स्टूडेंट्स आर नॉट बैकिंग ऑफ। वो उनकी प्रोटेस्ट अभी भी उतनी ज़ोरों शोरों से जारी है। इस घटना के बाद वहाँ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या रिएक्शन था? उस घटना के बाद और जोश में सब आ गए। और क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी कि जब उस बंदे ने अपनी पिस्टल निकाल के ही स्टार्टेड ब्रांडिशिंग एट अ प्रोटेस्टर, वहाँ पर पुलिस बैकग्राउंड में, वो हमने फोटोग्राफ्स में भी देखा, पुलिस बैकग्राउंड में बस खड़ी है। और जैसे ही उसने शूट किया उसके बाद फिर मीडिया और पूरी पुलिस जाकर उस पर उसको वो करती है। जामिया के गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस के रवैये पर भी जमकर सवाल उठ रहे हैं। एक फोटो सामने आई जिसमें शख्स बंदूक लहरा रहा है और पुलिस पीछे हाथ बांधकर खड़ी है। पुलिस ने भी पूरी घटना को लेकर मीडिया से बातचीत की है। सुनिए दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने पूरी वारदात पर क्या कहा है। अभी उसको अप्रहेंड कर लिया गया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। तमाम तथ्य और डिटेल्स मिलने के बाद ही उसके बारे में हम कुछ साझा कर सकेंगे। जामिया का जो छात्र इस घटना में जख्मी हुआ है उस पर सुनिए पुलिस का क्या कहना है। वो जो इंजर्ड है उसके बाएं हाथ में इंजरी हुआ है
और उसको हॉस्पिटल में दाखिला किया गया था उस होली फैमिली में। अभी उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया था। वहाँ पे अभी उसका इलाज अभी हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि आउट ऑफ डेंजर है और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया गया है उसको। और सर वो स्टूडेंट है क्या? उसका कहना है कि वो जैसे उसके अनुसार वो जामिया का स्टूडेंट बता रहा है। अब ये तो होगी वारदात, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये जहर उस शख्स के दिमाग में आया कहां से। इस शख्स को ऐसा क्यों लगा कि जो लोग जामिया या फिर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसके दुश्मन हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस पर कहती हैं कि जब बीजेपी की सरकार के मंत्री और नेता लोगों को गोली मारने के लिए उकसाएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, तो ये सब होना मुमकिन है। प्रियंका बात कर रही हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान की जिसमें वो एक रैली के दौरान खुलेआम नारे लगवा रहे थे कि देश के गद्दारों को, और उसके बाद सामने मौजूद समर्थकों ने इस नारे को पूरा करते हुए कहा कि गोली मारो डैश डैश डैश। अब बात करते हैं क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से। दिल्ली का माहौल इतना कम्युनल क्यों हो रहा है और आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? ये बात तो सच है और ये नंबर्स में भी नज़र आ रहा है। जो सर्वे नंबर्स हम देख रहे थे कि बीजेपी की एक सडन स्पर्ट हुआ है। पिछले 16 तारीख में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगभग 28% का फ़र्क था। अब वो फ़र्क घटकर 18% के आसपास हो गया है और भी शायद आज और भी कम हो गया होगा, लगभग 16% के आसपास है। तो बीजेपी लीड अपनी आम आदमी पार्टी की लीड कम कर रही है धीरे धीरे। और जो इससे हुआ ये है इन कम्युनल स्टेटमेंट से, तो जो बीजेपी का कोर वोटर जिसे लग रहा था कि इस इलेक्शन में क्या वोट देना, आम आदमी पार्टी जीत रही है, वो एक्साइट हो गया है और वो कहने लग गया कि हाँ मैं इस बार एक्टिवली बीजेपी को वोट दूंगा, और क्या पता कैंपेन भी कर रहा होगा वो। तो एक उससे एक असर पड़ा होगा इस पूरे कंटेस्ट में। लेकिन क्या जो फ्लोटिंग वोटर है जो केंद्र में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देता है और दिल्ली में केजरीवाल के नाम पर आम आदमी को देता है, क्या बीजेपी उस वोटर को भी खींच पाएगी? क्योंकि वो वोटर कम्युनल वोटर नहीं है। वो वोटर एक मजबूत सरकार चाहता है, वो वोटर अच्छी गवर्नेंस चाहता है। तो वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स और इस किस्म की वारदात से बीजेपी से हट भी सकता है। सर, जामिया में जो घटना घटी है उसका आगे दिल्ली चुनाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है? चुनाव का असल में इस घटना पर असर है, शायद ये कहना बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम बीजेपी के कुछ कैंपेनर्स के स्टेटमेंट्स देखें, चाहे प्रवेश वर्मा ने जब कहा कि शाहीन बाग वाले आपके घरों में घुस जाएंगे और बलात्कार करेंगे आपकी बहनों और बेटियों का, और फिर अनुराग ठाकुर ने तो काफ़ी सीधे सीधे कह दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये तो क्लियर एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। और जो ऐसे वारदात होती है कि कोई वाकई में गोली मारने निकल आता है, तो इनको इनसे ऐसे स्टेटमेंट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इसे इसी संदर्भ में देखना होगा। लेकिन अब जो इसका दिल्ली चुनाव पर असर पड़ेगा, तो उससे जो राजनीतिक जिसे कहते हैं ना टग ऑफ वॉर, वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। पहले अमित शाह ने कहा कि भाई हम इस इंसिडेंट का खंडन करते हैं और हम कहते हैं कि भाई मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूँ। अमित शाह ने ऐसा ट्वीट किया, तो उस पर केजरीवाल ने फ़ौरन जवाब दे दिया कहते हुए कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालते क्यों नहीं। तो अब लगता है आम आदमी पार्टी, जो अब तक बीजेपी ऑफेंसिव में थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उन्हें शाहीन बाग के से मिला जुला बता रही थी, अब आम आदमी पार्टी ऑफेंसिव में। ये सारी सियासत की बात आपने समझ ली, लेकिन काम की बात यह है कि ये देश विचारधारा की लड़ाई वाला देश है। हिंसा की इसमें जगह नहीं है। देश का ये जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के लिए है और इन्हीं के लिए तो सियासी पार्टियां और सरकारें हैं। तो यह आपस में बांटने का धंधा और गाली से लेकर गोली का धंधा बंद हो और हम सब मिलकर इसे बंद कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक आपको बता दें कि आप बिग स्टोरी हिंदी, क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर तो सुन ही सकते हैं, इसके अलावा गूगल और एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।